42 साल एक व्यक्ति 60 साल 65 साल जीता है, यानी कि 3 हिस्सा एक व्यक्ति के जीवन का 3 हिस्सा गुजर गया और 42 साल में 20 लाख की जनसंख्या में ऐसा कोई माई के लाल ने नहीं पैदा लिया। मतलब जिहाद का मामला, जितने भी जिहाद का मामला है, मैं जिस तरह से काम करता था मैं काम करूंगा। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, जिस प्रकार से उस पर एफआईआर और कार्रवाई करवाता था मैं कार्रवाई कराऊंगा और राष्ट्र हित सनातन हित के लिए मैं कार्य करूंगा। आपको जिसने फंसाया, जिस पर आरोप लग रहा है, वो आपसे जेल में मिलने गई थी, धमकी देने गई थी। वो जेल में मिलने हमसे आई थी। अम्बा प्रसाद वर्तमान विधायिका है। उसका कहना था कि स्थापितों के बारे में, उनके हक की बात करते हैं, उनको 10 कट्ठा में नौकरी दिलाते हैं, आइए ना मिलकर के प्रयास करते हैं और 1 एकड़ में लोगों को 1 करोड़ रुपया दिलाते हैं। हम राम को अपमानित होता देखेंगे और चुप रहेंगे? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे राम का अपमान करेगा उसको उसी समय खंड खंड कर देंगे, उसको उसी समय खंड खंड कर देंगे। जेल का ताला टूट गया, अमन भाई छूट गया। जुर्म बस यही था कि इन्होंने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिया था और रामनवमी का जुलूस उस धरती से निकालने का प्रयास किया था, उस रास्ते से जुलूस निकाला था जिस रास्ते से 42 साल से कोई जुलूस नहीं निकला था। यानी कि झारखंड के माथे पर ही नहीं बल्कि तमाम सनातनियों के माथे पर जो दाग लगा हुआ था, उस दाग को मिटाने का प्रयास हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त अमन भाई ने किया था। यही इनका जुर्म था और इनके इसी जुर्म के कारण झारखंड सरकार ने इन्हें जेल भेज दिया और तमाम तरीके की कोशिशें की गई कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रखा जाए। लेकिन हमारी महिमा प्रभु श्री राम की और सनातन प्रेमियों की कि अमन भाई मात्र 18 दिन के बाद जेल से बाहर आ गए हैं और उस सरकार को, जिसको आप समझ सकते हैं मनीष कश्यप के ये छोटे भाई भी कहे जाते हैं, पहले मनीष कश्यप को बिहार सरकार ने जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था और उन्हीं के छोटे भाई को झारखंड की सरकार ने, और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में उस समय महागठबंधन की सरकार थी और झारखंड में अभी वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है। सबसे पहले स्वागत है भाई जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतने दूर से चल के हमारे पास में आए। तो मैं आप जैसे लोगों के वजह से मुझे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि आप जैसे लोग हम लोग का समर्थन करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ताकि आप लोग के वजह से हमारी बात जो है बहुत से लोगों तक पहुँचती है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, आपके चैनल का और सभी दर्शकों का मेरा जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने जिस धर्म में जन्म लिया है, हमने जिस समाज में जन्म लिया है, उसने हमें पहचान दी है और उस पहचान का कर्ज जब भी चुकाने का मौका मिले हर एक सनातनी को चुकाना चाहिए, पीठ पीछे लेकर के भागना नहीं चाहिए। सबसे पहला सवाल, झारखंड सरकार ने आपको जेल के सलाखों के पीछे भेजा, आपके पीछे एक सुनियोजित ढंग से साजिश रची गई। पता तो यहाँ तक चला कि 150 पन्नों का आपके खिलाफ एफआईआर जो लिखा गया था, फिर डायरी वगैरह, और जनप्रतिनिधियों का भी स्थान था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्य सत्य होता है। आप उसको परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। अब देखिए, हम जैसे लोग हैं जो कि राष्ट्र हित का कार्य करते हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अब जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो राष्ट्र में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी रास्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। अब किसी भी रास्ता को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दीजिएगा कि यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ से फल ना निकलेगा, वो गलत है। मैं जानकारी लेट से हुई तो लेट लगा, 42 साल लग गया। पता होता पहले तो पहले पार हो गया होता। पूरा मामला मैं जानता नहीं था। जब लोगों से मिला और जब मुझे जानकारी हुई कि 42 साल से रामनवमी का पर्व भी नहीं मना पाते हैं, शोभा यात्रा भी नहीं मना पाते हैं, बोले ऐसा तो नहीं होगा, अब तो रामनवमी का जुलूस वहाँ से पार होगा। हमने 3 महीना 4 महीना पहले से प्रयास किया, मुख्यमंत्री आवास घेरा, पत्राचार किया, सब कुछ किया। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से सभी सनातनी मिल करके और हर हर महादेव कहते हुए, जय श्री राम करते हुए शोभा यात्रा हमने पार कर दिया। और हमारे शोभा यात्रा पर किसी भी मुसलमान भाई ने पत्थरबाजी नहीं की, वहाँ एक भी जिला प्रशासन नहीं था। लेकिन जब हम लोग लौट रहे थे तो उस समय साजिश करके वर्तमान सरकार जो है, अम्बा प्रसाद यहाँ की विधायिका है, वो संलिप्त थी इसमें, और उसकी संलिप्तता के वजह से पुलिस ने एफआईआर किया। 2 एफआईआर किया एक दिन में, 105 और 106। तो ये समझना होगा आपको कि 2 एफआईआर क्यों करना पड़ा। 105 एफआईआर में जो दर्ज किया मामला, उसमें धारा कमजोर था। तो डीजीपी देखा, सरकार देखा, बोला इसमें तो उसको बेल हो जाएगा, तो बोला 100 और केस करो। तो बनावटी केस 106 किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी धाराएं डाली गई कि मेरा गाड़ी तोड़ दिया, अगजनी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे जिसने भी एफआईआर किया, प्रेशर में एफआईआर किया,
श्री रामलीला की सौगंध है तुम्हें। तुम मंदिर में जाओ और जाकर के बोलो कि अमन कुमार ने किसी भी सरकारी अधिकारी पे हाथ छोड़ा क्या? किसी भी सरकारी अधिकारी पर मैंने कभी गाड़ी पे उसका गाड़ी तोड़-फोड़ किया एक क्या? चीज का आप जवाब दे दीजिए, हजारीबाग जिले की जनसंख्या कितनी है? हजारीबाग जिले की जनसंख्या काफी है। नहीं नहीं, मैं कितना? एक अप्रोक्स बताइए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? नहीं नहीं, काफ़ी है। मतलब कि मोटा मोटी जान लीजिए कि यहाँ पे करीब 2 करोड़ लोग होंगे। सॉरी, ये 20 लाख लोग होंगे। 20 लाख। अब हमारा ये कहना है कि 42 साल एक व्यक्ति 60 साल 65 साल जीता है, यानी कि 3 हिस्सा एक व्यक्ति के जीवन का 3 हिस्सा गुजर गया, और 42 साल में 20 लाख की जनसंख्या में ऐसा कोई माई के लाल ने नहीं पैदा लिया जो कि ऐसा मतलब करने का हिम्मत रखता हो। और आपको कहा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति को भगवान एक काम के लिए भेजते हैं, काम दे करके, एक रोल दे करके भेजते हैं। कहीं भगवान ने आपको इसी दाग को मिटाने के लिए तो नहीं भेजा था? बिल्कुल, देखिए ऐसा बात नहीं है कि 20 लाख की जनसंख्या, 20 लाख जनसंख्या, तो उसमें तो कई लोग आए ना, साथ दिए ना, तो आगे भी साथ देंगे लोग। और किससे कौन सा काम कराना है वो तो ऊपर वाला तय करता है। राम तय करते किससे कौन सा काज कराना है। तो राम जी ने चुना हम जैसे लोगों को, हम जैसे और भी बहुत सारे लोग थे। अभी हमारे एक साथी अजय भैया भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनका एक केस में बेल नहीं हुआ है। अच्छा, टेक्निकली इशू था कुछ, तो हो सकता है मंगलवार तक वो भी हम लोग के बीच में आएंगे। इसलिए थोड़ा सा मन आज प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमारे अभिभावक तुल्य हैं और हमारे साथी हैं जो कि हमेशा हमारा साथ देते हैं। आप जेल से आज निकले हैं, चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, वही बात है कि हमारे साथी एक अभी जेल के सलाखों के पीछे, जब वो बाहर आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोमवार मंगलवार तक वो हमारे साथ हो जाएंगे। और जब वो आएंगे तो मुझे मतलब चैन से मैं सांस ले पाऊंगा। और उसके बाद फिर तो भाई जो अपना काम है 365 दिन वाला, 365 दिन वाला कार्य करेंगे। और एक चीज बताइए भाई और जी, जी, हाँ, एक चीज बताइए कि जब आपके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप बड़ी शान से जा रहे थे, चेहरे पर डर नाम का चीज दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि सरकार आपके पीछे लगी हुई थी। मैं क्यों डरूंगा? नहीं, मैं कहाँ क्यों से इतना डरूंगा? हौसला कहाँ से आया? मेरे पीछे सरकार लगी थी। अरे हमारे साथ श्री राम है, उनका आशीर्वाद है, उनके अनन्य भक्त बजरंगबली सशरीर हमारे साथ घूमते जो हैं। सरकारों के सरकार हैं। तो हमारे राजा तो एकमात्र है, वो श्री राम है। तो ये इन तुच्छ लोगों से मुझे डर कैसे लगेगा? ये क्या कर लेंगे हमारा? अरे केस करेंगे, कागजी कार्रवाई करेंगे, हमारा प्राण ले सकते हैं, लेकिन राम का नाम लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है सर। नहीं तो जेल से बाहर आ गए हैं, क्या इससे क्या सीखने को मिला? सीखने के लिए यही मिला है कि इस तरह का जितना मामला होगा उस पे प्रखरता से मैं कार्य करूँगा। लव जिहाद का मामला, जितने भी जिहाद का मामला है, मैं जिस तरह से काम करता था मैं काम करूँगा। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, जिस प्रकार से उस पे एफआईआर और कार्रवाई करवाता था मैं कार्रवाई कराऊँगा, और राष्ट्र हित, सनातन हित के लिए मैं कार्य करूँगा। और सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड का विस्थापन का है, विस्थापितों का है, स्थानीय नीति का है, उसको लेकर के जोरदार काम किया जाएगा। नहीं तो आप तो विरोधियों के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं, आपको डराने के लिए, आपको अंदर से तोड़ने के लिए, आपको साजिश के तहत जेल भेजा गया। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अब तो हम 365 दिन काम करेंगे, और ज़्यादा मतलब प्रखरता के साथ, जोश जुनून के साथ काम करेंगे। ये तो मतलब उल्टा हो रहा है। मैं तो पहले भी 365 दिन कार्य करता था। अब गया तो समझ में आया कि और ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि और एफआईआर ऐसे कर पाएँ लोग घबरा करके। अच्छा, समझ गए बात को ना? मैं अभी डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? बोले तो बजरंगबली साथे चलते हैं, तो किससे डर लगेगा? अच्छा, बजरंगबली जैसा-जैसा आदेश देंगे हमको, वैसा-वैसा काम करते रहेंगे। नहीं, कहीं न कहीं तो ऐसा ज़रूर है कि भगवान ने आपको एक काम के लिए भेजा है, और एक प्रमुख ज़िम्मेदारी देकर, क्योंकि 20 लाख लोगों की जनसंख्या में एक व्यक्ति, वो भी 42 साल के बाद अगर खड़ा होता है, तो आपने इतिहास रच दिया है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जिसने फँसाया, जिस पर आरोप लग रहा है, वो आपसे जेल में मिलने गई थी, धमकी देने गई थी वो। जेल में मिलने हमसे आई थी, अम्बा प्रसाद वर्तमान विधायिका है। उसका कहना था कि अमन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम पे कुछ नहीं किया। मतलब अपना वो क्लीन चिट करना चाह रही थी कि ताकि तुम मेरे खिलाफ कुछ मत बोलो। मेरा यही कहना है अम्बा प्रसाद जी से कि आप भी राम का कार्य कीजिए ना, मैं क्यों आपके खिलाफ बोलूँगा? आप भी राम का कार्य कीजिए, आप भी राष्ट्रहित का कार्य कीजिए। आप बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, उसमें लिखते हैं कि आदमी नहीं आंदोलन अपने पिताजी का। आइए ना, अपने पिताजी को लेके आइए, अपने माताजी को लेके, पूरा परिवार को लेके आइए। हम भी, हमारा भी पूरा परिवार समर्पित रहेगा। आइए ना, विस्थापितों के बारे में, उनके हक की बात करते हैं। उनको 10 कट्ठा में नौकरी दिलाते हैं। आइए ना, मिलकर के प्रयास करते हैं और 1 एकड़ में उन लोगों को 1 करोड़ रुपया दिलाते हैं, सभी विस्थापितों को। कीजिए ना प्रयास। एक चीज़ बताइए कि आप और उनमें
क्या मतलब अंतर क्या लग रहा है? वो भी तो उसी धर्म की हैं जिस धर्म से आप हैं, वो आपसे ज़्यादा एक पद पे हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे भाग रही हैं और तब आपको आगे आना पड़ा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कौन अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हम राम को अपमानित होता देखेंगे और चुप रहेंगे? नहीं। हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारे राम का अपमान करेगा, उसको उसी समय खंड-खंड कर देंगे। स्पष्ट रूप से बोल दे रहे हैं। हम अपने सनातन धर्म का विरोध, हम अपने सनातन धर्म का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। मतलब फैसला ऑन द स्पॉट होगा। ऑन द स्पॉट फैसला होगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा बजरंगबली के कहने पर। बजरंगबली जैसा कहेंगे, वैसा हम लोग फैसला तुरंत कर देंगे। और देखिए, देश जो हमारा, ये जो राष्ट्र है, वो संविधान से चलता है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हमें पता है संविधान की मर्यादा क्या है। तो संवैधानिक मर्यादा से ऑन द स्पॉट हम लोग फैसला कर देंगे। आज आप जेल से जब बाहर निकले तो आप संविधान लेकर के बाहर निकले थे। एक चीज़ और जानकारी दीजिए आप कि आपको नहीं लगता है कि लोग चाह रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि बनकर, आप जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तब आपके हाथ में पावर रहेगी, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर है हमारे पास में। बजरंगबली का पावर है। इससे बड़ा पावर का आवश्यकता नहीं है। अमन कुमार के पास बजरंगबली का पावर है। समर्थक चाहते हैं आप चुनाव लड़े। बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे साथ में है, और बजरंगबली का जो आशीर्वाद हमारे साथ में है, उस आशीर्वाद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो समर्थक चाहते हैं आप चुनाव लड़े। कार्य करने के लिए अंदर का विल पावर होना चाहिए, अंदर का आत्मबल होना चाहिए। ये आत्मबल हमारे बजरंगबली हमें देते हैं, और उसके लिए विधायक सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बजरंगबली जैसा कहेंगे वैसा हम काम करेंगे। चुनाव नजदीक है, बजरंगबली चुनाव नजदीक है, उससे क्या मतलब है? बजरंगबली का जो आदेश आएगा हमको, हम बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। उनसे हम हट के नहीं काम कर सकते हैं। तो कैसे आदेश आपको कैसे मिलता है? मतलब मन में एक विचार आता है? नहीं, बजरंगबली का सीधा आपको आदेश आता है। आदेश आ गया है कि विस्थापितों के लिए काम करना है। आदेश तो आ गया है, अब उनका कार्य करेंगे पहले, अब देखते हैं क्या होता है। एक कार्य उसको तो समिट ले, उसके बाद दूसरा कार्य मिलेगा ना। स्वप्न में आता है या आपके मन में विचार आता है कि नहीं? स्वप्न नहीं, सीधा आदेश आता है, अंदर आ जाता है, अभी काम करना है। ऑर्डर आता है, डायरेक्ट ऑर्डर आता है, और साथ में चलते हैं ना। बजरंगबली सशरीर पृथ्वी में विराजमान है, उनका ऑर्डर आ गया है। अच्छा, आज आप सलाखों के बाहर हैं, आज आप अपने परिवार के साथ हैं। हमारा एक सवाल कि आपको छुड़ाने में, आपको लाने में समर्थकों का भी योगदान है। आप उन समर्थकों से, अपने सारे चाहने वालों से, क्योंकि सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग आपको जानते हैं। आपका चेहरा जो है, आपका एक फेस वैल्यू है, और आपको पूरे देश के लोग जानते हैं कि ये राम भक्त हैं और राम का काज करते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं जेल में था, तो जेल के बाहर जितने भी हमारे राम भक्त, हमारे राष्ट्रवादी लोग जो मेरे लिए संघर्ष कर रहे थे, मेरे लिए घर से भी अगर राम राम कर रहे थे, आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जेल के अंदर था, जेल के अंदर करीब करीब 2000 कैदी थे, वो भी सब मिला करके, हाजती हो, बंदी हो, जो भी हो, और सभी मुझे बहुत प्यार, करीब करीब मुझे बहुत प्यार अंदर भी मुझे मिला है। सभी लोग मेरा बहुत ध्यान रखे कि अमन भैया को थोड़ा सा तकलीफ नहीं होना चाहिए। सभी लोग दौड़ पड़ते थे कि कोई दिक्कत क्या, और बहुत अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रखा गया। अंदर की बहुत सारी तकलीफें हैं, तो साइलेंट करो उसको, फोन को। अंदर जेल के अंदर का बहुत सारा मामला है। मुझे राम जी हो सकता है इसी कार्य के लिए भेजे हों, अंदर की स्थिति देखा हूँ। अब जैसा आदेश आएगा बजरंगबली का, तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब अच्छा होता गया, क्योंकि जेल में काफी सारी परेशानियां आती हैं। बिल्कुल मेरे साथ सब अच्छा हुआ। राम का काज करने वाले के साथ गलत नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ अच्छा हुआ है, राम जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त है, सब कुछ बेहतर हो रहा है मेरे साथ। आपने अपने समर्थकों को संदेश दिया, अब आप उन लोगों को भी थोड़ा संदेश देते चले जाइए, जो लोग अपने धर्म के काज से पीछे हटते हैं और किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाते हैं। देखिए, जो भी धर्म के कार्य के पीछे हटते हैं, नहीं करते हैं, धर्म का विरोध, सनातन का विरोध करते हैं, बजरंगबली देख लेंगे उसको। बजरंगबली देख लेंगे, उसकी दुर्दशा होना एकदम निश्चित तरीके क्लियर है। उसकी दुर्दशा होना ही होना है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी प्रेरणा से ओतप्रोत हैं। हमारे लिए हमारा पहले संविधान है, हमारा देश है, उसके बाद हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। नहीं, आपने एक और घोषणा की है कि नगर निगम में जो सफाई कर्मी है, हाँ, जो कि मतलब ये मैं बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करने गया, उस समय बजरंगबली का आदेश आ गया। देखो, दाईं ओर तुम्हारा नगर निगम का चमचमाता बिल्डिंग बन रहा है, ये सफाई कर्मी इसी में काम करेंगे, इसी ऑफिस को ज्वाइन करेंगे और पूरे शहर की गंदगी साफ करते हैं।
लेकिन उनका उनका तकलीफ कौन हरेगा? आप 20 साल 25 अस्पतालों साल में से जाकर के दिखा रहे हैं वहाँ हाँ, की व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था दिखलाता नहीं हूँ मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं व्यवस्था मैं दिखलाता नहीं हूँ। देखिए, एक छोटा-सा डिवाइस होता है, रोड का माइक है, वो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर जाए। बात को समझिए। जी, समझ गए बात को ना? मैं अस्पतालों में जाता हूँ, वीडियोज़ बनता है, वहाँ पे दिखलाता हूँ कि किस प्रकार से सेवा किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना नेता खुद बनिए। आप खुद जागरूक होइए, अपने हक को छीनना सीखिए। आपको डॉक्टर नहीं देख रहा है तो चिल्लाइए, इतना चिल्लाइए कि डॉक्टर आकर के आपको देखने लगे। मैं जागरूक करता हूँ लोगों को। लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अपना कीमती समय दिया, आज आप काफ़ी व्यस्त हैं। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और इसी तरीके से आपका पताका आसमान में सदैव फहराता रहे। चलिए आपका बहुत-बहुत आभार कि आप इतने दूर से हमारे पास में आए, हमारा समर्थन किए और लगातार आप हमारा समर्थन हमेशा करते आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो भैया आपको मेरे तहे दिल से मेरा प्रणाम है। प्रणाम छोटा भाई का आप स्वीकार कीजिए और अब बस इस भाई पर आशीर्वाद बनाए रखिए आप। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय